Hello student, good morning to you all. Once again welcome to you all in my channel. Student, today's topic is chance and probability. Okay student, चलिए जल्दी से start करते हैं आज के topic. As you can see in the screen, the title is chance and probability. These words often comes up in our daily life. We often say there is no chance, it is rainy today. इस टॉपिक को समझने के लिए, इन दो टर्म्स को समझने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, कुछ ऐसे स्टेटमेंट पर ध्यान देना होगा जिसके थ्रू हम इनको समझेंगे. सपोज जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर कहते रहते हैं, देयर इज नो चांस ऑफ इट इज रेनी टुडे, आज बारिश होने के कोई चांस नहीं है. तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट है. एंड ऑल्सो सेइंग थिंग्स लाइक इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप. ऐसा कुछ संभावना है, ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि इंडिया आज वर्ल्ड कप जीतेगा. तो कुछ ऐसे दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं. तो आप इन दोनों स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए और समझिए कि इन स्टेटमेंट का होना या नहीं होना, या हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबल है या नहीं है. तो इन चीजों पर हम ध्यान देंगे. जैसे देयर इज नो चांस, इस बात का कोई चांस नहीं है, ऐसे कोई संभावना नहीं है कि आज बारिश होगी. तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है. इट मीन्स कि बारिश जरूरी नहीं कि आज बारिश नहीं होगी, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है. ठीक है. तो इसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट था कि इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप टुडे. तो हो सकता है कि इंडिया आज वर्ल्ड कप ना जीते, तो और हो सकता है कि जीत भी सके. तो ऐसा चांस है या नहीं है. इस चांस को ही जब हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं तो वही चांस, उसी का मैग्नीट्यूड, वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है. ठीक है. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक सपोज एक कॉइन को टॉस किया जाता है. अब आप सब जानते हो कि कॉइन में दो चीजें होती हैं, दो पक्ष होते हैं उसके, एक हेड और एक टेल. तो हो सकता है कि हेड आए, हो सकता है कि टेल आए. हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है. तो स्टूडेंट, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो कितने चांस होंगे हेड आने के और कितने चांस होंगे टेल आने के, क्योंकि उसमें दो ही पहलू होते हैं. तो इसलिए या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के बराबर चांस होंगे. तो इसलिए 50-50% बराबर, मतलब 50-50% चांस होंगे. और जब हम 50% को किसी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हाफ आता है, बिकॉज 50 इंटू 1/100 इज इक्वल्स टू हाफ. देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड होगा उस चांस का, वो हो जाएगा एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हाफ. तो देयरफॉर क्योंकि चांस का जो मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड होता है वही प्रोबेबिलिटी होती है. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल्स टू हाफ. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं कुछ स्टेटमेंट की तरफ. एज यू सी in the screen, the sun coming up from the west and ant growing up 3 meter height. If you take a cube of larger volume, its side will also be larger. तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट बुक में दिए गए हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि इनका मतलब क्या है. The sun coming up from the west, कि सन जो है वो वेस्ट से आता है, निकलता है. तो ये कैसा स्टेटमेंट हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो सभी कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, नेवर, क्योंकि सन तो ईस्ट से राइजेस अप होता है. एंड आंट ग्रोइंग टू 3 मीटर, एक चींटी जो है वो 3 मीटर तक ग्रो कर सकती है हाइट में. तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता. तो इसके चांस नहीं है, नेवर. आप देखिए, इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम, इट्स साइड विल बी लार्जर. तो अगर हम एक बड़े वॉल्यूम का क्यूब लेते हैं तो उसकी साइड भी बड़ी होगी, बड़ी चीज की साइड बड़ी होगी, मेजरमेंट बड़ी होगी. और किसी छोटे वॉल्यूम की कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका मेजरमेंट कम होगा. तो ये इसलिए कैसा स्टेटमेंट है, ये 100% ट्रू है. इट मीन्स ये हैपनिंग होगा. इसकी सर्टेनिटी क्या होगी, इसकी चांसेस क्या होगी, 100% होगी, क्योंकि छोटे किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट छोटा ही होगा. If you take a circle with larger area than
इट्स रेडियस विल ऑल्सो बी लार्जर। तो इसी तरह से ये भी है कि अगर हम एक बड़ा सर्कल लेंगे तो उसका रेडियस भी बड़ा ही होगा, ज्यादा ही होगा। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, तो इंडिया अगली सीरीज जीत रही है, तो क्या ये ट्रू हो सकता है? तो ये कंप्लीटली, ये पूरी तरह से क्या है, ट्रू नहीं है। इसमें चांस है, ऐसे स्टेटमेंट में चांस होता है, क्योंकि इंडिया नेक्स्ट सीरीज को जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है। तो ये चांस वाली बात है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे स्टेटमेंट में चांस की बात होती है, और जिसको हम इसी टॉपिक के अंदर समझेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली निकालेंगे। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं चांस। देखिए आप, इफ यू टॉस अ कॉइन कैन यू ऑलवेज करेक्टली प्रिडिक्ट व्हाट यू विल गेट, कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कैन यू ऑलवेज करेक्टली प्रिडिक्ट व्हाट यू गेट, तो क्या आप हमेशा सही बताओगे कि क्या आपने प्राप्त किया। इट मीन्स कि क्या 100% आपका हर बार सही होगा? तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी टेल भी आ जाएगा या हेड भी आएगा, जो हमने कहा था वो नहीं आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट करना इस तरह के इवेंट में। जब कभी हम डाई को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, और या फिर हम कॉइन को टॉस करते हैं, इस तरह के हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इन रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स होते हैं, उनके जो चांसेस होते हैं वो 100% नहीं होते। और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट में हम किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं चांस। इसमें देखिए एक टेबल बनी हुई है। अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहें, जैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करना चाहें कि एक कॉइन को हम 10 बार टॉस कर लें। सपोज हमने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, तो एक टेबल यहाँ दी गई है, टॉस नंबर्स। चलो मैं लिख देता हूँ कि हमने 10 टाइम्स इसको टॉस किया। प्रिडिक्शन मतलब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं या नहीं आउटकम्स की, तो हम नहीं कर सकते जब तक हम उसको पहले नहीं बता सकते कि हम 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल आएगा। तो 7 टाइम्स हेड और 3 टाइम्स टेल, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है आउटकम्स का। ठीक है, कि अगर मैं बोलूं कि हेड आएगा 10 टाइम्स, तो इट इज नॉट पॉसिबल, जरूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं ही आएगा, आ भी सकता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट में, इस तरह के एक्सपेरिमेंट में हम चांस की बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड होगी हमारी। यहां पर देखिए एक्सरसाइज 3.4। देखिए एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.4 है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस पे पूछा है कि हमें इन स्टेटमेंट को देखना है, पढ़ना है, समझना है और बताना है कि ये कैसे स्टेटमेंट है। क्या ये सर्टेन टू हैपन है, या फिर ये इम्पॉसिबल है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यू आर older than yesterday, तो आप जितनी एज आपकी कल थी उससे ज्यादा बड़े होंगे आज। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये इम्पॉसिबल है, ये सर्टेन है? तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमें दिया गया। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि हम जितनी हमारी एज कल थी उससे हम ज्यादा आज, उससे ज्यादा एज में हम आज होंगे, यानी हम कल से ज्यादा बड़े हैं एज में। ठीक है, तो इट इज सर्टेन टू हैपन। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्टेन टू हैपन। इसी तरह से दूसरा वाला, अटोस कॉइन विल लैंड हेड अप। एक कॉइन को टॉस किया गया और हेड आई, तो क्या ऐसा स्टेटमेंट सर्टेन टू हैपन होगा, या इम्पॉसिबल होगा, या फिर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन होगा? तो इस तरह के स्टेटमेंट में, इस तरह के इवेंट में हेड आ भी सकता है और नहीं भी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और निश्चित नहीं है। आ डाई वेंट ओवर सेल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। एक गाय को जब
टॉस किया जाता है या थ्रो किया जाता है तो उसके अपर फेस में 8 आता है, तो क्या डाई में 8 होता है? तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डाई में तो 8 होता ही नहीं है, 6 तक के नंबर होते हैं, तो 6 तक ही आ सकते हैं उसमें। तो यहाँ लिखा है 8 जो इसके टॉप में आए, तो ये कैसा स्टेटमेंट हुआ? इम्पॉसिबल स्टेटमेंट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अगली जो ट्रैफिक लाइट है वो हरी दिखाई देगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, क्योंकि वो रेड भी हो सकती है वो और ग्रीन भी हो सकती है। टुमारो विल बी क्लाउडी डे। कल का दिन जो होगा वो बादल भरा होगा, यानी बारिश के मौसम वाला होगा जिसमें बादल लगे होते हैं, सनी डे नहीं होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये भी चांस वाला है, इसमें भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हम इस तरह के आंसर्स देंगे, ठीक है। अब देखिए, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ दैम, ठीक है। हमारे पास एक मार्बल, हमारे पास 6 मार्बल्स हैं और एक बॉक्स में जिसमें क्या है 1 से लेकर के 6 तक के नंबर मार्क किए हुए हैं, ठीक है। मार्बल what is the probability of drawing a marble with number 2? अब देखिए, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं।